हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टडी से रिलेटेड है कि हम किस तरह एक इफ़ेक्टिव वे से एक अच्छी स्टडी करें। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो स्टडी करते हैं किसी मकसद की वजह से। पहली वो टाइप है जो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वो क्लास में अव्वल आ सकें, एप्रिसिएशन के लिए, कि घर वाले अप्रिशिएट करें और रिश्तेदारों में भी सबसे ज़्यादा नंबर लें। सेकेंड टाइप वो है वो इसलिए ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं कि स्कूल से कॉलेज जाएँ, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाएँ और यूनिवर्सिटी से फिर हम जॉब हासिल करें। तीसरी टाइप वो है वो इसलिए स्टडी करते हैं कि वो नॉलेज हासिल कर सकें, सिर्फ़ और सिर्फ इल्म के लिए वो पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कौन से वाले स्टूडेंट हैं, कौन से टाइप वाले स्टूडेंट हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम स्टडी क्यों करें, हम नॉलेज क्यों हासिल करें, एजुकेशन क्यों हासिल करें, और अगर हमने स्टडी करनी है तो इसके पीछे मोटिवेशन कहाँ से लाएं। पहले नंबर पर तो मोटिवेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पोटेंशियल एजुकेशन में हो, आप बगैर एजुकेशन के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि एजुकेशन के अंदर रहते हुए भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मोटिवेशन ये है कि कुछ करना है, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू करें या बगैर एजुकेशन के, लेकिन कुछ करना है। इस दुनिया में हम इसलिए नहीं पैदा हुए कि हम मूवीज़ देख ली। एक मुस्लिम की लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि वो मूवीज़ देखे, वो क्रिकेट देखे, वो ड्रामे देखे, खाया पिया, सो लिया, झगड़ लिया, गेम्स खेल लिए। दैट इज़ अ नॉट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ समथिंग बिगर। तो आपको ये देखना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इट मीन्स आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पहले स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ेगा, और अगर आप CSS करना चाहते हैं तो उससे पहले भी आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ेगा। कोई भी इंसान अपनी सक्सेस को हासिल करने से पहले जो मुश्किलात पेश आती हैं उसको फेस नहीं करना चाहता। वो सिर्फ ये देखता है कि उसके बाद क्या मिलेगा। ये मोटिवेशन, उसके पीछे जो चीज़ें होती हैं इंसान उसको फोकस करता है। वो तो आपको चाहिए, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रगल्स हैं उसको फेस कोई नहीं करना चाहता। अगर आपका पोटेंशियल एजुकेशन में है तो आपको स्टडी करनी होगी, और अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आपका मन भी करता है लेकिन कर नहीं पाते हैं। जब भी आप स्टडी से दूर हो तो आप ये अपने दिमाग में ये सोचें कि स्टडी के बाद मुझे क्या मिलेगा। जो आपका गोल, आपका टारगेट है, आप उसे अपने दिमाग में रखें। जब आप अपने टारगेट से पीछे हों तो याद करें आपने क्यों स्टार्ट किया था, किसी वजह से स्टार्ट किया था। अगर आप इस उम्र में, इस एज में चंद 5 साल अगर आप पढ़ लेंगे, चंद 5 साल आप अगर मेहनत करेंगे, उसके बाद आप सुकून से लाइफ को एंजॉय करेंगे। बट अगर आप इन 5 सालों को एंजॉय करेंगे तो उसके बाद की ज़िंदगी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट स्ट्रगल इज़ द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ। और आज के दौर में तो रिसोर्सेज बहुत हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने। मोहम्मद अली का ये कहना था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग से सख्त नफ़रत थी, हर एक मिनट से नफ़रत थी, लेकिन मैं अपने आप से कहता था आज बर्दाश्त कर ले, अपनी बाकी ज़िंदगी चैम्पियन की तरह गुजारेंगे। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी स्टडी के लिए आप में कंसिस्टेंसी होना लाजमी है। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आपने डेली स्टडी करनी है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स इन अ डे स्टडी करनी होगी, और सैटरडे संडे को छुट्टी वाले दिन आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके नतीजे में आप 90% स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो इंटर के स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कॉलेज नहीं जाते तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता है। आई थिंक उनको, इंटर के स्टूडेंट को 3 to 5 आवर्स स्टडी डेली की करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपके फंक्शन चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए। लाइफ ऊपर के नीचे हो जाए, लेकिन आपने स्टडी करते रहना है। पढ़ाई के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ आना ज़रूरी है कि इसमें क्या लिखा है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको जो भी समझना है, आपको टीचर से सवाल करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट टीचर से पूछते नहीं है कि ये किस तरह सॉल्यूशन होगा इसका, कोई सवाल नहीं पूछते। हमारी पढ़ाई में दिल ना लगने की वजूहत ये है कि हम पहले तो पढ़ाई को मुश्किल ले लेते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है। मुश्किल चीज़ें उन लोगों के लिए होती हैं, लेज़ी लोगों के लिए, जो स्ट्रगल्स को फेस नहीं करना चाहते। ये आप पर सूट नहीं करता।
कि आप ये अल्फाज कहेंगे ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल है। ये आप पर सूट नहीं करता कि आप एक्सक्यूज़ बनाएं। और एक वजह ये है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं, अगर हम उर्दू के सब्जेक्ट की बात करें तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि बस हम अगर उर्दू को पढ़ लें, एक बार समझ लें तो हम आराम से उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए साइंस के सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स की, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो हमारी ज़ुबान नहीं है। पहले आपको उसको स्टोरी समझनी होगी। अगर आपने स्टोरी समझ ली है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है साइंस का, तो अब आपको उसको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए आपको इंग्लिश आने ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट से समझने का फ़ायदा ही नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर आप स्कूल में हैं, हमारे सिस्टम के लैक ऑफ एबिलिटी ये है कि हमें इंग्लिश तो पढ़ाई जाती है लेकिन हमें इंग्लिश आती नहीं है। 10 साल 15 साल इंग्लिश पढ़ी लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश नहीं आती, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप उस पर सीख सकते हैं। ख़ास कर अगर आप स्कूल में हैं तो आपके लिए बहुत टाइम है, आप आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर बात की जाए फोकस की, स्टडी के वक्त आपकी सारी कंसंट्रेशन स्टडी पर होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते वक्त अगर मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसी जगह पर पढ़ाई करें जहाँ पर कोई ना हो, और ख़ास तौर पर आप बेड पर ना पढ़ें, लेट कर ना पढ़ें, प्लास्टिक या लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। फ्रेंड्स, अगर 5-5 घंटे भी दिन में पढ़ते हैं इंटर के स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 घंटे ही पढ़ना है। 5 घंटे में आपको हर 1 घंटे में आपको 5-10 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हैं। ना ही आपको खाली पेट स्टडी करनी है, ना ही पेट भर कर स्टडी करनी है। नॉर्मल डाइट लेनी है और एक अच्छी डाइट लेनी है। अपने दिमाग को खाली कर कर आपने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करते वक्त आपका दिमाग बिल्कुल खाली होना चाहिए और आपका फोकस एकदम गेम की तरह होना चाहिए। मीन्स जब आप कंप्यूटर या मोबाइल में गेम खेलते हैं तो आप कभी भी इधर उधर नहीं देखते, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस गेम के अंदर होता है। बाहर क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता होता। अगर आपको भूख भी लगती है तो आप नहीं उठते। इसी तरह आपका फोकस नमाज में होना चाहिए, इसी तरह आपका फोकस स्टडी में होना चाहिए, इसी तरह आपका फोकस हर काम में होना चाहिए, लाइक गेम। आप हमेशा स्टडी पास पेपर से करें, 10 ईयर से करें। और अगर आप पूरी मेहनत करते हैं फिर भी आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं। एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। मे बी आपका पोटेंशियल उसमें ना हो, मे बी आपका पोटेंशियल किसी और फील्ड में हो। कंसिस्टेंसी से आपने अपने टारगेट की तरफ चलते रहना है और गिव अप नहीं करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। मेरे चैनल को एक बार ज़रूर विज़िट करें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।